हाय माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक रिलेवेंट टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहता हूँ। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल प्लानिंग। आज 28 अप्रैल 2021 को ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपसे अपने ओपिनियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक बहुत छोटा सा सिटीज़न हूँ इस कंट्री का और बहुत छोटी प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का। बट जिस तरीके से आजकल हालात हुए हैं हमारे देश में, हमारे स्टेट में, उससे मुझे लग रहा है कि मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ यहाँ पे रखने चाहिए और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ किसी को ब्लेम करने का कोई इंटेंशन नहीं है। कुछ चीज़ें जो न्यूज़पेपर में आ रही हैं, कुछ चीज़ें जो सोशल मीडिया में आ रही हैं, कुछ चीज़ें जो अफवाहों के तौर पे आ रही है, रूमर्स के तौर पे आ रही है, ये सब को एड्रेस करना चाहता हूँ और जहाँ पे हम एक साथ मिलके कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकाल पाए जिससे हम ये क्राइसिस सिचुएशन से निकल पाए। सबसे पहला पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि रिसेंटली मैंने अगरतला डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मिस्टर शैलेश यादव का वीडियो देखा कि जो रात को 12 बजे एक शादी के फंक्शन में जा रहे हैं। वहाँ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, 10 बजे का कर्फ्यू है और उसके बावजूद फंक्शन लंबी देर तक चल रहा है, मैरिज हॉल में चल रहा है एंड कोई मास्क नहीं पहने हुए हैं, कोई सोशल इंटेंशन नहीं है। सर्जन डॉक्टर्स उस शादी में हाजिरी दे रहे हैं। दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम। दूसरे दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अगरतला शहर जो है उसका पॉपुलेशन कुछ 5.5 लाख है और हर बंदे को वो कैसे समझा पाएंगे when there is lot of announcement, newspaper, everything has been done. Second point, last year हमने कम केसेस होने के बावजूद डॉक्टर्स के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए और पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए हमने थाली बजाई थी, आपको याद हो तो। क्या हम वो भूल गए हैं? आजकल सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, कोर मीडिया में ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जहाँ पे डॉक्टर्स और पेशेंट के रिलेटिव्स हाथापाई कर रहे हैं, मारामारी कर रहे हैं। जिस डॉक्टर को हम गॉड समझते थे लास्ट ईयर, वो डॉक्टर इस साल क्या हो गया? एक्चुअली डॉक्टर्स आर ऑल्सो क्लूलेस, दे आर ऑल्सो हेल्पलेस, क्योंकि जिस तादाद में पेशेंट आ रहे हैं और जिस तादाद में लोगों के नए केसेस आ रहे हैं, उस हिसाब से दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू डील द क्राइसिस ऑफ दिस एक्सटेंट। क्या कर सकते हैं वो भी? और कहीं ना कहीं उनसे भी मिस्टेक हो रही है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है। अगर आप कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं और अगर आप एक जन की जगह 3 जन का काम कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं, स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, क्या आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं? क्या आप मिस्टेक्स नहीं करते हैं? तीसरा पॉइंट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट क्लियरली बोल रही है कि मास्क मुंह पे पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, हाथ को धो के रखिए। नाउ मैंने जो भी मेरा लिमिटेड अनुभव है उसमें मैंने देखा लोग सही तरह से मास्क पहनते ही नहीं है, गले में मास्क पहनते हैं और लोगों को सलाह देते हैं कि आपको मास्क पहनना चाहिए, ज़रूरी है, कंपल्सन है इसीलिए मास्क नहीं पहनना है। ये ज़रूरी है आपकी और हमारे भाइयों और बहनों की सुविधा के लिए, सेफ्टी के लिए। चौथा पॉइंट, जो भी कोविड पेशेंट आइडेंटिफाई हो रहा है उसमें मरने के 2 कारण हैं। वन, देयर इज़ अ क्रिटिकल सिचुएशन, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, बट सेकेंड,
जो डर का माहौल बनाया गया है उसकी वजह से बहुत सारे लोग मर रहे हैं। रिसेंटली यस्टरडे मुझे एक व्हाट्सएप पे न्यूज़ आया कि वन ऑफ आवर कलीग इन माय पास्ट कंपनी 35 इयर्स ओल्ड, कोविड हुआ था उसको, कोविड की डर की वजह से वो हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ। जिस तरीके से नेगेटिव माहौल बना वो हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, और हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी वो डर इतना ज़्यादा था कि वो कोविड की वजह से उसकी डेथ हुई या और कोई वजह से उसकी डेथ हुई वो पता नहीं चल पाता है। कई लोग ऐसे हैं जो हार्ट अटैक की वजह से मर जाते हैं, जो नेगेटिव माहौल बना है उसकी वजह से, हार्ट अटैक या स्ट्रेस की वजह से दे आर टेकिंग रॉन्ग स्टेप्स। फिफ्थ स्टेप, उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो माहौल को सुधारने का प्रयत्न करते हैं, पर वो बहुत ही कम लोग हैं। रिसेंटली मैंने आरजे नावेद का वीडियो देखा था जो एक 67 इयर्स ओल्ड सीनियर सिटीजन को हंसाने का ट्राई करते हैं बिकॉज ही इज गेटिंग सुसाइडल थॉट्स। उनको लगता है मैं मर जाऊंगा, और वो माहौल बनाना क्या हमारे लिए उचित है? एंड फाइनल पॉइंट, यहां पे बैठे बैठे हम व्हाट्सएप पे एक मैसेज आधा अधूरा पढ़ के, आधा अधूरा समझ के फॉरवर्ड कर देते हैं। सोशल मीडिया एक ब्लेसिंग है, उसके साथ साथ बहुत ही बड़ा डिस्गाइस है, उसका दुरुपयोग बहुत ही ज़्यादा हो रहा है टू स्प्रेड नेगेटिविटी। फेसबुक अकाउंट आप अपना खोलोगे तो उसमें 70% मैसेजेस आर रिलेटेड टू कोविड, रिलेटेड टू नेगेटिविटी, हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन, ब्ला 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 ब्ला। क्या हम उस परिस्थिति में आ गए हैं कि हम इतने हेल्पलेस हैं? वी हैव टू ब्लेम एवरी डैम थिंग फ्रॉम हॉस्पिटलाइजेशन टू रिसोर्सेस टू डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस टू स्टेट गवर्नेंस टू सेंट्रल गवर्नेंस। हम पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, क्या आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो गए थे? कोविड की सिचुएशन कंट्रोल में आने से हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो गए थे? हम होटल में घूमने निकल नहीं पड़े थे? क्या हम अपनी सेफ्टी के बारे में सोचते थे? क्या हम प्रिकॉशंस लेते थे? A politician after all is a human being. He is also prone to mistakes. मिस्टेक्स उनसे भी हुई है, मिस्टेक्स हमसे भी हुई है, बट 130 करोड़ की जनता को मैनेज करना, द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इन इटसेल्फ इज अ हरक्यूलियन टास्क। और उसमें आप और मैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे बैठे व्हाट्सएप में और न्यूज मीडिया देख के नेगेटिविटी फॉरवर्ड कर रहे हैं। हाउ रिलेवेंट इट इज? अगर कुछ करना है तो आप अपने एटलीस्ट 5 फैमिली मेंबर्स, 6 फैमिली मेंबर्स जो हैं उनको लेके वैक्सीनेशन करवाइए ना, उनको मास्क पहनने के लिए उत्साहित कीजिए ना। ट्राई टू डू दिस। न्यूज़पेपर में आजकल ऐसे ऐसे आर्टिकल्स भी आ रहे हैं जहां पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद विथ ईच अदर्स मोरल सपोर्ट, विच ईच अदर्स इमोशनल सपोर्ट, वो ठीक हो चुके हैं। उसमें कुछ लोगों को डायबिटीज होने के बावजूद ठीक हो चुके हैं, सांसों की प्रॉब्लम होने के बावजूद ठीक हो चुके हैं, थैलेसीमिया होने के बावजूद कोविड से बाहर आ चुके हैं। सो पॉइंट इज, कोविड को पहुंच पाएंगे अगर हम डर का माहौल नहीं बना पाए, ओके? और हम अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर हम चीज़ों को पॉजिटिवली लें, पॉजिटिविटी स्प्रेड करें, और हम लोगों को उत्साहित करें कि वो जो जो प्रोटोकॉल्स हैं या जो जो रूल्स हैं उसको फॉलो करें। वो आपके और मेरे बेनिफिट के लिए हैं, हम सब के बेनिफिट के लिए हैं। यहाँ बैठे बैठे हम इजराइल की बात करते हैं, XYZ कंट्री की बात करते हैं कि वहाँ पे इतना % वैक्सीनेशन हो गया, मास्क की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट अनलॉक हो गया, बट सी द डिसिप्लिन दैट द पॉपुलेशन फॉलो। यहाँ डेमोक्रेसी का तो हम धजिया उड़ा देते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं, किसी ने ये किया तो मैं भी वो करूँगा। व्हाट इज दिस? और आजकल कोई किसी को सलाह देता है तो किसी को पसंद नहीं आता है। वो कहते हैं ना, कहावत है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते।
कहीं ना कहीं लातों का उपयोग ही करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? वाई आर वी सो इररिस्पॉन्सिबल? मैंने कई जगह देखा है, छोटी से छोटी, ये हमारी कंडीशनिंग हो चुकी है, ये हमारी अपब्रिंगिंग का फॉल्ट है। आप सब अग्री करेंगे कि आपने देखा होगा, यहाँ थूकना मना है, वहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी होती है। यहाँ वाहन पार्क करना मना है, वहाँ पे ही पार्क किया जाता है। हमने ठान ली है कि जो हमें गाइड करेगा, जो हमें रेगुलेशंस बताएगा, उसको तो मैं नहीं ही फॉलो करूँगा। क्यों ऐसा? और यही चीज़ हमारे इन्वेस्टमेंट्स में भी रिफ्लेक्ट होती है। अगर अच्छा परफॉर्मेंस आया तो मेरा नसीब, अगर खराब परफॉर्मेंस आया तो मेरा एडवाइजर, मेरा फंड मैनेजर, मेरा ब्रोकर XYZ, ये सब की वजह से मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया। सो गाइज, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, स्टॉप द ब्लेम गेम। प्लीज स्टॉप द ब्लेम गेम। ट्राई टू डू व्हाट इज पॉसिबल इन योर सर्कल ऑफ कंट्रोल। और यहां पे मुझे एक बहुत ही अच्छी बुक याद आ रही है जो सालों पहले लिखी गई थी, 1989 में पब्लिश हुई है, और उसका ऑथर स्टीफन कोवे हैं, और बुक का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उनकी 7 हैबिट्स जो उन्होंने मेंशन की है, वो 7 हैबिट्स आज हमारे लिए रिलेवेंट है अगर हमें इफेक्टिव बनना है, एज एन इफेक्टिव सोसाइटी, एज ए इफेक्टिव स्टेट, एज ए इफेक्टिव कंट्री। It's not the responsibility only of the person who is in the position. It is everybody's responsibility to be first and foremost proactive. सबसे पहला हैबिट बताया गया है, बी प्रोएक्टिव। हम क्या कर रहे हैं? हम रिएक्टिव हैं। जो भी सिचुएशन आ रही है उसमें हम रिएक्ट कर रहे हैं। आज कुछ लोगों को कोरोना के कोई सिम्टम्स नहीं है, वो लोग लाइन में खड़े रह के रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टॉक कर रहे हैं, ऑक्सीजन का स्टॉक कर रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग? शायद कोविड हुआ तो, पर उसकी वजह से जो ऑलरेडी उस पोजीशन से पास हो रहा है उसको वो स्टॉक नहीं मिल पा रहा है। सो व्हाई आर वी बीइंग सो रिएक्टिव? वी शुड बी प्रोएक्टिव। जो हमने लास्ट ईयर किया था, आज ऑफिशियली देयर इज नो लॉकडाउन, पर कोई एनफोर्समेंट ऐसा नहीं रोक सकता कि अगर आप सेल्फ लॉकडाउन में चले जाए, अगर आप 15 दिन का सेल्फ आइसोलेशन, सेल्फ लॉकडाउन फॉलो करें, दैट इज बीइंग प्रोएक्टिव एज अ सिटीजन ऑफ द सोसाइटी। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अस, बीइंग प्रोएक्टिव। सेकेंड हैबिट इज बिगिन विद द एंड इन माइंड। आपको एंड रिजल्ट्स क्या पाना है? ब्लेम गेम खेल के, ये सब चीजें को क्रिटिसाइज करके आपको क्या मिलेगा? What do you want to achieve? If you want to achieve a healthy society and if you want to achieve कि हम इस क्राइसिस सिचुएशन से जल्दी बाहर आ जाए, तो हमें प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। What is the end goal in mind? अगर आपको हेल्दी रहना है, अगर आपको शील्ड पाना है अगेंस्ट कोविड, वैक्सीनेशन जरूरी है। आज से 18 साल की ऊपर के लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। So why can't we do that which is in our circle of control? ये हमारे सर्कल ऑफ कंट्रोल में है। जो हमारे सर्कल ऑफ नो कंट्रोल में है, उसके बारे में हमने बहुत चीजें स्प्रेड कर ली, पर हमारे सर्कल ऑफ कंट्रोल में जो है वो चीजें करना बहुत जरूरी है। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज द थर्ड हैबिट। सबसे पहला क्या करना है? सबसे पहला मुझे वैक्सीनेशन लेना है, उसके बाद मेरे फैमिली मेंबर्स को either by choice or by compulsion or by force वैक्सीनेशन दिलाना है, मास्क पहनना है। ट्राई टू अवॉइड गोइंग आउट फॉर 15 days। कुछ नहीं होगा, इतने सारे एंटरटेनमेंट टूल्स अवेलेबल हैं, घर पे आप बैठ के कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, यूट्यूब में रोज इतने सारे वीडियोस लोड हो रहे हैं, वीडियोस देख सकते हैं, आप कुछ लर्निंग कर सकते हैं। सो डिसाइड योर प्रायोरिटीज। What is your first things which you want to put it first? Do you want to put your selfish motive first, or do you want to give something in turn to society as a citizen of this country? So ये हमें करना है। This is private victory। सबसे पहले हमें इन चीजों को करना पड़ेगा। We should not expect things from others
कि वो पहले करे, पहले हमें करना पड़ेगा। ये सब हमारे मोरेस थे, हमारा कल्चरल वैल्यूज था, कहां खो गया है? इसने वो किया तो मैं ये करूंगा, इसने ये किया तो मैं वो करूंगा, वो क्वारंटाइन फॉलो नहीं कर रहा है तो मैं क्यों फॉलो करूं, वो मास्क सही से नहीं पहनता तो मैं क्यों मास्क पहनूं? व्हाट इज हैपनिंग टू अस? फोर्थ हैबिट वो बताते हैं, थिंक विन विन। आपका भी अच्छा हो, मेरा भी अच्छा हो। वी शुड ऑल थिंक विन विन। कैसे मैं लोगों को मदद कर सकता हूं, कैसे मैं हेल्पफुल कर सकता हूं? इफ आई एम इम्यून, इफ आई एम स्ट्रांग, क्या मैं प्लाज्मा डोनेट कर रहा हूं जिससे कुछ लोगों को फायदा हो सके? क्या डॉक्टर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब करना? क्या हम वॉलंटरी सर्विस नहीं दे सकते? देयर आर सो मेनी यंग ग्रुप्स हु आर कमिंग अप फॉर दिस काइंड ऑफ सर्विसेस। Seek first to understand, then to be understood। ये सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है, हैबिट नंबर 5। डॉक्टर्स के बारे में, पॉलिटिशियंस के बारे में, XYZ ऑफिशियल्स के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, चीफ मिनिस्टर्स के बारे में कुछ ना कुछ हम क्रिटिसाइज ही करते हैं, ये हमें सिखाया गया है। एंड ऑपोजिशन पार्टी वो तो जैसे कोई मिस्टेक्स ही नहीं कर रही है। क्या हमारे ब्लड में ही है कि हमें अपोज ही करना है? अगर कोई चीज अच्छी की है तो उसको अप्रिशिएट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या हम उसके शूज में रह के एक दिन का भी सोच सकते हैं, सामने वाले के शूज में रह के? आर वी अंडरस्टैंडिंग हिज पोजिशन? आर वी अंडरस्टैंडिंग हिज सिचुएशन? If not, then we are not authorized to blame anyone. You should seek first to understand, then to be understood. Okay? डॉक्टर्स की सिचुएशन क्या है समझनी जरूरी है। लिमिटेड डॉक्टर्स एंड कंसिडरिंग द फ्लो ऑफ पेशेंट्स, आर वी एबल टू रीच देम? क्या मैं उसमें कुछ हेल्पफुल हो सकता हूं? यस और नो? अगर हम ये सब चीजें फॉलो करेंगे, ये 5 हैबिट्स फॉलो करेंगे तो एक सिनर्जी बनेगा। वी विल गो हैंड इन हैंड। एक सिनर्जी, दैट इज अ 6th हैबिट। ऑथर ने क्लियरली बोला है 1 + 1 इज नॉट ओनली इक्वल टू 2। 1 + 1 कैन बी 11 इफ वी सिनर्जाइज, इफ वी कोऑर्डिनेट। ये स्टेट ने लॉकडाउन कर दिया, हमारे स्टेट में क्यों नहीं हुआ? ये स्टेट में ये हो गया, ये स्टेट में क्यों नहीं हुआ? क्या सब गवर्नमेंट ही करेगा? सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ गवर्नेंस जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्या हम में? और हम डेवलप कंट्रीज की बातें करते हैं, ये डेवलप कंट्री यहां आ गए हैं, ये डेवलप कंट्री इतनी क्लीन है, ये डेवलप कंट्री में लोग इतने सुलझे हुए हैं, बट देयर इज अ ह्यूमैनिटी एवरीवेयर। और हम डेमोक्रेसी का दुरुपयोग करके सबके जगह पे ब्लेम गेम खेलते हैं। सो दिस 6 हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 7th हैबिट उन्होंने बताई है, शार्पन द शॉ। फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली यू शुड अपग्रेड योरसेल्फ। टुगेदर प्रेयर्स करने का समय है। जो लोग आज हॉस्पिटल में हैं, जो लोग अंडर ट्रीटमेंट हैं, उनके लिए प्रेयर्स करने का सिचुएशन है। हमें फिजिकली फिट रहने के लिए कुछ ना कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स लेने जरूरी है। आयुर्वेद वो तो हमारा इन हाउस प्रोडक्शन है, इन हाउस डिस्कवरी है, हमारी कंट्री का डिस्कवरी है। फॉरेन कंट्रीज आर अप्लाइंग दैट, तो हम उसको अप्लाई क्यों नहीं कर सकते टू इंप्रूव अवर इम्यूनिटी? व्हाट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवर सोशल स्टेटस? क्या हम अपने रिलेटिव्स को पॉजिटिवली मोटिवेट नहीं कर सकते हैं जो डिप्रेस्ड हो चुके हैं? आप और मैं, हम सब के फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसे ओल्ड एज पीपल है जो रिसेंटली एक्सपायर हो चुके हैं, और वो न्यूज़ आपके साथ कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं कि दिस पर्सन इज एक्सपायर्ड, दिस पर्सन इज एक्सपायर्ड। बट पॉइंट इज, आर यू एबल टू मोटिवेट देम ऑल्दो वर्चुअली? और हमें स्कूल में, कॉलेज में, मैनेजमेंट कॉलेज में सिखाया जाता है कि यू शुड क्रिटिसाइज अ पर्सन प्राइवेटली एंड यू शुड अप्रिशिएट अ पर्सन पब्लिकली। पर ये चीज हम प्रैक्टिकल दुनिया में क्यों नहीं अप्लाई करते हैं? हर किसी को हम क्रिटिसाइज करते हैं, हर किसी को हम ब्लेम करते हैं, पब्लिकली ब्लेम करते हैं। ट्विटर पे आप देखिए ट्रोलिंग होता है,
किसी ने कुछ डाल दिया, ट्रोलिंग होता है। फेसबुक पे किसी ने कुछ डाल दिया, ट्रोल करने लगते हैं। क्या हम इतने बोलते हैं ना नवरे हैं क्या ये सब चीज़ें करने के लिए? आर वी सो फ्री टू डू ऑल दिस थिंग्स? उसकी जगह पे अगर आप वॉलेंटरी अपनी सर्विस देंगे कोई ऑर्गेनाइजेशन में या कोई रिलेटिव्स जो आपके बीमार हैं उनके लिए हेल्पफुल बनेंगे, तो द थिंग्स कैन बी इन कंट्रोल। क्राइसिस सिचुएशन तक आएगा ही नहीं। सो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यही है कि वी शुड बी प्रोएक्टिव इन व्हाट वी डू। और ये 7 हैबिट्स मैं आपके साथ बहुत ही समराइज्ड मैनर में शेयर कर रहा हूँ, बट ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, नथिंग टू ब्लेम एनीवन। जो जिस तरीके से इस सिचुएशन को डील कर रहे हैं, अपने बेस्ट तरीके से डील कर रहे हैं। ओनली पॉइंट इज वी नीड टू सिनर्जाइज, वी नीड टू कम टुगेदर एंड वी नीड टू डील विद दिस सिचुएशन टुगेदर। सो आई होप इस मैसेज से आप कुछ चीज़ अपने लाइफ में पॉजिटिवली अप्लाई करेंगे। और अगर मैंने किसी के भी खिलाफ या किसी के भी अगेंस्ट में कुछ ऐसा बोला हो जिससे उसका दिल दुखा हो, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ और मैं आशा रखता हूँ कि हम ये सिचुएशन में से बाहर निकल जाएं और हम टुगेदर वी डील विद दिस सिचुएशन। थैंक यू so much for listening my opinions. Take care of yourselves. Goodbye.